तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब के पहले होम टैब हो गया था। होम टैब में क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग हो गया था। और आज स्टार्ट करने वाले हैं इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब का जो फर्स्ट ग्रुप है वो पेजेस है। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं पेजेस से। तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत, अच्छा, इंसर्ट टैब वह टैब होता है जिसके अंतर्गत पेज में इंसर्ट करने वाली चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आपको नया पेज इंसर्ट करना है, कवर पेज इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट करना है, कोई डायग्राम इंसर्ट करना है, ठीक है, हाइपर लिंक इंसर्ट करना है, लगाना है, जो लगाने वाली चीज़ें होती हैं वो होता है इंसर्ट टैब में। तो अगर हमें, जैसे मान लीजिए कि हम कोई नोट्स बना रहे हैं या कोई बुक बना रहे हैं और आपको यहाँ पर कवर पेज लगाना है, ठीक है, तो कवर पेज पे आप जाओगे और कवर पेज पे यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट खुलेंगे और यहाँ पर कवर पेज जो भी आपको अच्छा लगे कवर पेज चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया ये, ओके, ये कवर पेज हो गया, ठीक है, ये अपना कवर पेज बन गया। यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं, ईयर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल भी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका कवर पेज। कवर पेज के बाद यहाँ पे देखिए, जो कवर पेज होता है वो पेज नंबर 0 पे होता है। आपका जो कवर पेज होता है पेज नंबर 0 पे होता है। कवर पेज के बाद जो अगला पेज आता है वो कौन सा पेज होता है? पेज नंबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कवर पेज, तो कवर पेज का यूज होता है कवर लगाने के लिए। डॉक्यूमेंट का फर्स्ट जो पेज आप यहाँ पर लगाओगे, हालांकि पेज नंबर 0 से शो करता है, ठीक है, तो कवर पेज के रूप में लगा सकते हो प्रथम पेज। इसके बाद ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज यानी कि अगर आपको एक खाली पेज जोड़ना है तो खाली पेज जोड़ने के लिए हम ब्लैंक पेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज के बाद यहाँ पर पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का काम क्या होता है? पेज को ब्रेक करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर पेज नंबर 3 पे हैं, अगर आप यहाँ पर पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। न्यू पेज इंसर्ट करने के लिए पेज ब्रेक होता है। अच्छा, पेज ब्रेक के लिए पेज ब्रेक के लिए जो शॉर्टकट की होता है तो कंट्रोल प्लस इंटर होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस इंटर से क्या होता है? पेज ब्रेक, ठीक है, ओके। शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस इंटर, ठीक है। कंट्रोल प्लस इंटर से क्या होता है? पेज ब्रेक, ठीक है। ये शॉर्टकट की वेरी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस इंटर, हाँ, पेज ब्रेक, ठीक है। इसके बाद अगला है टेबल, ठीक है। तो टेबल का यूज होता है डॉक्यूमेंट में टेबल लगाने के लिए। तो टेबल लगाने के कई तरीके हैं। तो देखिए, टेबल शुरू करते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ये जितने भी ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं आपको, इन ब्लॉक पे आप कर्सर ले जाओगे। जैसे ही कर्सर आप ले जाओगे तो यहाँ पर आपको ये क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। ये क्रिएट हो रहा है। अगर आप जहाँ पे छोड़ दोगे वहीं पे ये उतना क्रिएट हो जाएगा, उतने नंबर आप कॉलम और रो, ठीक है। इंसर्ट पे जा करके अगर आपको 2 रो 3 कॉलम चाहिए, 2 रो 3 कॉलम के लिए आप यहाँ पे 3 कॉलम ले लिया, और 2 रो लेना है तो नीचे की ओर करेंगे 3 रो 2 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे, ओके। इसके बाद ये पहला तरीका हुआ टेबल इंसर्ट करने का। फिर आप यहाँ से इंसर्ट टेबल में जाकर के इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट टेबल नाम का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, ठीक है। इंसर्ट टेबल नाम का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इस डायलॉग बॉक्स से जा करके आप अगर टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम चाहिए आपको? जैसे हमने कहा कि 4 कॉलम चाहिए। नंबर ऑफ रो, कितने रो चाहिए? हमने कहा 3 रो चाहिए, ठीक है। कितने पंक्ति चाहिए? 3 पंक्ति। और स्तंभ कितने कॉलम चाहिए? 4 कॉलम, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पर ऑटो बिहेवियर में 3 ऑप्शन होते हैं, फिक्स्ड कॉलम विड्थ और ऑटो फिट टू कंटेंट और फिट टू विंडो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉलम लिया है 4 कॉलम 3
रो लिया है, ओके करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 कॉलम और यहाँ पर 1 2 3 रो बन गया है। ठीक है, इस तरह से हम कॉलम रो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब अगर मान लो आपको यहाँ से एक कॉलम बढ़ाना है, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ डिटेल लिख देते हैं। यहाँ पर आपको एक कॉलम बढ़ाना है, एक कॉलम और जोड़ना है, तो कैसे जुड़ेगा ये, हम यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम को करेंगे सेलेक्ट, फिर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट, और इंसर्ट में आपको यहाँ पे कई ऑप्शन मिलेंगे। इंसर्ट कॉलम टू, लेफ्ट में इंसर्ट करना है कि राइट में कॉलम इंसर्ट करना है कि रो के ऊपर करना है कि रो के नीचे करना है, इंसर्ट सेल करना है कि इंसर्ट सेल इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, राइट साइड में अगर आपको कॉलम को इंसर्ट करना है तो राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में एक यहाँ पर और ऐड हो जाएगा कॉलम। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर आप डिटेल फिल कर लीजिए। ओके, इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। ओके, ओके, जिस तरह से। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर रोल नंबर 1001 और 1002 के बीच में एक ब्लैंक रो जोड़ना है। अगर आपको 1001 और 1002 के बीच में एक ब्लैंक रो जोड़ना है, ठीक है, इस तरह से हमें एक ब्लैंक रो जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें 1001 के नीचे जोड़ना है ना, तो आपको कर्सर यहाँ पे ले जाना है बॉर्डर के बाहर। ठीक है, जब बाहर बॉर्डर के बाहर ब्लिंक करने लगे कर्सर, तो यहाँ पर जाके आपको इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही इंटर प्रेस कर दोगे तो एक ब्लैंक रोस इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, कैसे, हमने कहा आपको 1001 के नीचे आपको एक रो, ब्लैंक रो, खाली रो ऐड करना है, तो आपको कर्सर बॉर्डर के बाहर ले जाना है। कर्सर बाहर ले जाने के बाद इंटर प्रेस करोगे तो एक ब्लैंक रो ऐड हो जाएगी। कहीं भी आपको अगर नीचे एक ब्लैंक रो ऐड करना है तो इंटर मार देंगे, कर्सर लास्ट पे ले जा करके इंटर मारेंगे। ठीक है, कर्सर लास्ट में जा करके इंटर मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्लैंक रो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये ऐड हो रहा है ये। ठीक है, ओके, अब अगर मान लीजिए आपको इस रोल नंबर को, इस स्टूडेंट की डिटेल को, इसके रिकॉर्ड को, इस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को हमें 1000 के नीचे ले जाना है, हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कट पेस्ट नहीं करना है, इसके रिकॉर्ड को हमें ऊपर ले जाना है, यहाँ पे ले जाना है, इस जगह पे ले जाना है। इस रिकॉर्ड को हमें यहाँ पर ले जाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रो को करेंगे सेलेक्ट और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की। क्या बताया शॉर्टकट की हमने, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की, है ना, अप एरो की, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की। अगर आपको ऊपर ले जाना है, अगर आपको नीचे ले जाना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अभी देखिए, अगर आपको इस रिकॉर्ड को ऊपर ले जाना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, इसके लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की, ये। ठीक है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप। नीचे ले जाना है डाउन एरो की, नीचे ले जाना है डाउन एरो की। ओके,
ऊपर ले जाना है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की, तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, मूव करेगा। नीचे ले जाना है तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की, ये इस तरह से। ओके, तो ये बन जाएगा। ओके, हाँ हाँ, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की करेंगे तो ये अपना रिकॉर्ड ऊपर की ओर जाएगा, और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की करेंगे तो नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। ओके, अब आपको जैसे मान लीजिए कि इतने रिकॉर्ड को, हमने कहा इतने रिकॉर्ड को आपको अलग ही टेबल में करना है। इतने जितना रिकॉर्ड हमने सेलेक्ट किया है, इतने रिकॉर्ड को अलग ही टेबल में शो होना चाहिए। हम टेबल को ब्रेक करेंगे तो इसके लिए हमें करना क्या है कि अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा। यानी कि अब आपका ये टेबल अलग बन गया है और ये टेबल अलग बन गया है। ठीक है, अगर आपको फिर से जोड़ना है तो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप की, ये नीचे की ओर ले जाना है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की, ये ठीक है। ऊपर ले जाना है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की। ओके, इसके बाद आपको यहां से टेबल को ब्रेक करना है तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। टेबल ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। इससे क्या होता है, टेबल ब्रेक होता है। ओके, टेबल ब्रेक, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, टेबल ब्रेक। जैसे मान लीजिए आपको यहां से टेबल को ब्रेक करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर मारिए। ठीक है, ये टेबल ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो गया। ये आपको वापस से जोड़ना है तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप की, ये जुड़ गया। इसको और ऊपर वाले में जोड़ना है तो सेलेक्ट करके अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की, ये इसको भी जोड़ना है ऊपर की ओर, सेलेक्ट किया अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की, ये इस तरह से वापस से जुड़ गया। तो यहां पर हमने आपको टेबल से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट की हमने बताया जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। पहला शॉर्टकट की हमने क्या बताया, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की। इसका यूज क्या होता है, मूव रो अप साइड, हाँ, मूव रो अप साइड, और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। इसका यूज क्या होता है, मूव रो, हाँ, डाउन साइड। ठीक है, और तीसरा हमने बताया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। इसका यूज क्या बताया हमने, ब्रेक टेबल, टेबल को ब्रेक करना। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं, इनको आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करोगे। तोड़ना,
ब्रेक यानी तोड़ना, अगर हमें अगर 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 आपको रो को ब्रेक करना है, तोड़ना है कई भागों में, तो उसके लिए आप ब्रेक का यूज़ करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस से प्लस एंटर, ये शॉर्टकट की। ठीक है, अगर आपको एक ब्लैंक रो ऐड करना है, जैसे मान लीजिए कि हमने बताया भी, अगर आपको इसके नीचे एक ब्लैंक रो, खाली रो आपको ऐड करना है, तो कर्सर को आप रखेंगे टेबल के राइट साइड में, बॉर्डर के बाहर, और इंटर प्रेस करेंगे तो एक रो क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, क्योंकि काम करते समय ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इनको वर्क करने में ज़्यादा यूज़ आता ही है। ठीक है, मान लो अगर आप कोई यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, डाटा एंट्री कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि एक रो यहाँ बीच में हमें ऐड करना है, तो फिर इसके लिए क्या करना होगा, कर्सर लास्ट में जा करके बॉर्डर पे एंटर प्रेस कर देना होगा। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। ये टेबल हम इस तरह से, हाँ ओनली इंटर, आप कर्सर बाहर रखिए बॉर्डर के बाहर, ठीक है, और एंटर प्रेस करिए, रो ऐड हो जाएगा, ये रो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। पुट कर्सर लेफ्ट border and प्रेस एंटर। इससे क्या होगा, इंसर्ट ब्लैंक रो। ठीक है, आप ब्लैंक रो इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको टेबल बनाना है तो कुछ सिंबल की मदद से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर आपको इस तरह से टेबल बनाना है, प्लस किया हमने, बीच में कई माइनस कर दो, 3 या 3 से अधिक माइनस कर दो आप। देखिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा, दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, ये प्लस किया हमने, और माइनस 3 या 3 से अधिक बार, और प्लस, और माइनस 3 या 3 से अधिक बार प्लस, एंटर मारोगे आप तो देखिए यहाँ पर 2 कॉलम बन गए हैं, एक रो, और टैब दबाते जाएंगे तो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। टैब प्रेस करने से क्या होता है कि न्यू रो इंसर्ट होगा। ठीक है, न्यू रो इंसर्ट होगा। देखिए कैसे बनाते हैं, प्लस माइनस का यूज करके टेबल कैसे बनाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इतना करने से ये आ जाएगा। इसमें देखिए कितने कॉलम बनेंगे, हाँ इसमें 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, जितना लंबा यहाँ पर आप माइनस करोगे उतना लंबा यहाँ पर कॉलम बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 कॉलम बन गया। हाँ क्या, हाँ तो टैब दबा देंगे, टैब दबाते जाएंगे, तो टैब दबाएंगे तो नेक्स्ट का ब्लॉक पे जाएगा, नेक्स्ट सेल पे जाएगा, और जैसे ही लास्ट पे जाएगा अपना ब्लॉक, तो एक नया रो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ये ठीक है, इस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद टेबल क्रिएट करने के और भी तरीके हैं। इंसर्ट पे जा करके और ड्रॉ टेबल, ये देखिए ड्रॉ टेबल है, तो यहाँ पर आप टेबल को इस पेंसिल की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। ठीक है, जिस पैटर्न में आपको चाहिए उस पैटर्न में आप यहाँ पर टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पेन का कलर यहाँ पे देखो, जैसे ही आप यहाँ पर टेबल ड्रॉ करते हो तो ये डिज़ाइन नाम का यहाँ पे टैब ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, बन जाता है। और यहाँ पर अगर आपको पेन का कलर भी चाहिए तो आप यहाँ पे पेन का कलर भी ले सकते हो। ठीक है, पेन का कलर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये ओके। तो इस तरह से इंसर्ट के, हाँ इंसर्ट में जाकर के, टेबल में जाकर के आप इस तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है क्यूब टेबल्स। क्यूब टेबल्स में क्या होता है कि आप यहाँ पे कैलेंडर फॉर्म में टेबल देखते हो
और यहाँ पर अगर आपको कैलेंडर लगाना है तो कैलेंडर टेबल की मदद से लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये देखिए बन गया है। आप इंसर्ट पे जाइएगा और टेबल में जाके ये क्यों टेबल्स के अंदर कैलेंडर फॉर्म में रहता है और कैलेंडर के फॉर्म में आप यहाँ पे टेबल अगर आवश्यकता पड़ती है तो टेबल आप यहाँ पर लगा सकते हो। ओके, यहाँ पर ओके, ठीक है। हाँ, अगला इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेल स्प्रेडशीट, मतलब कि स्प्रेडशीट के मदद से अगर आप यहाँ पर टेबल लाना चाहते हो, स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगा और स्प्रेडशीट में आप अपने डाटा को वहाँ पर लिख करके और जितने कॉलम रो चाहिए डाटा को वहाँ पर बना करके, ठीक है, और यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया रोल नंबर और ओके, ये रोल नंबर ले लेता हूँ, कोर्स ले लेता हूँ, ओके, फीस, और इसको हम यहाँ से लिख करके ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बस इतना ही हम इसको ड्रॉ कर देते हैं और अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं उसके लिए। ठीक है, ये हमने ले लिया, बस इतना आपको अगर, हाँ, इतना हमने इसको कम कर दिया और या बाहर आप डबल क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ये आ गया जो भी हमने एक्सेल से बनाया था, तो यहाँ पर आ गया टेबल, ठीक है। तो आप एक्सेल में भी टेबल क्रिएट कर सकते हो और वहाँ का जो टेबल है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है एक्सेल वर्कशीट, यानी कि एक्सेल में जो अगर आपने डाटा फीड किया हुआ है या करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हो, टेबल के फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यहाँ पे अगर इस टेक्स्ट को आप टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी टेबल ये बन जाएगा, ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि टेक्स्ट को टेबल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेक्चर में ये लगभग सभी ऑप्शन फिनिश हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे इलस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं, यहाँ पर हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके।